जो चीज़ कहा है सीएम साहब ने हाउस में वो सत्य है। वही कहा गया था कि रोजगार देंगे, ये नहीं कहा गया था कि नौकरी देंगे। इस प्रकार जी के अब बस काम कर आगे रहे नहीं हैं। आगे नहीं आप झूठ बोलने में ये मतलब अभी सीखे नेता होने के बाद झूठ बोलना या पहले से आपको झूठ बोलने की? वैसे तो फिर आप चंद्रप्रकाश चौधरी और सुदेश महतो को भी सबसे पहले समझाने चाहिए कि बिल्कुल। 1985 लागू किया तो आज 2 साल में 1932 का मांग क्यों कर रहे हैं। हमको लग ही नहीं रहा है कि शुरुआत किस चीज से करे और अंत किस चीज से। जिस चीज से शुरुआत किया था अंत में जाकर पता चला कि वो अंत ही था, शुरुआत नहीं था। उसी तरीके का कंफ्यूजन ऑफ स्टेट मेरे अंदर है। अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कांग्रेस के विधायक अनूप जी के पास पहुंचे हैं। अनूप जी, जनता कर रही है कि जब आप लोग आए थे सत्ता में तब आप लोग कुछ और कह के आए थे, 26 महीना बीत जाने के बाद कह रहे हैं कि नहीं वो अंत नहीं वही शुरुआत था। तो अब कह रहा है जनता हम कहाँ जाएंगे, पता नहीं चल रहा है कुछ। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि वो शुरुआत नहीं अंत था या अंत नहीं शुरुआत था, लेकिन जो चीज़ कहा है सीएम साहब ने हाउस में वो सत्य है। वही कहा गया था कि रोजगार देंगे, ये नहीं कहा गया था कि नौकरी देंगे। रोजगार भी दे रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं। बात समझिए, अभी 26 महीने का समय है और सीएम साहब ने तो अपने वक्तव्य में बहुत साफ कहा है कि जो जाल आपने उलझाया है, जो आपने चीज़ों को इतना अंदर तक खराब कर दिया है, उसको ठीक करने में समय लगता है। बहुत हद तक हम लोग समय, और पांडे जी आप भी देखें, आप तो कोरोना काल में भी बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए माने गए हैं। आप फील्ड में थे, कहाँ सरकार बाहर थी, सब तो घर में थे। आज हमें 7 महीना का समय मिला है। 7 महीना में जिस प्रकार जी के अब बस काम कर आगे रहे नहीं हैं। आगे नहीं आप झूठ बोलने में ये मतलब अभी सीखे नेता होने के बाद झूठ बोलना या पहले से आपको झूठ बोलने की कला थी? क्या झूठ बोला मैंने, बताइए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी की बात नहीं कही थी। नौकरी तो दे ही रहे हैं। एक आपको पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इस देखिए, बार पढ़ाने पे पढ़ाने पे तो कोई भी पढ़ा लेगा। मुख्यमंत्री जी का है जब नहीं, बेरोजगार नहीं, सुसाइड नहीं, नोट नहीं, में लिखा था माँ बाप मुझे माफ करना, बेरोजगारी से तंग आकर कोकर के युवक ने लगाई फांसी। उस समय रघुवर दास क्या सीएम लिखा थे। है? हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते देखिए वेरीफाइड आईडी है। उस समय कोई कंप्लेन नहीं हुआ था कि हेमंत सोरेन का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। उसमें लिखे आए हैं हेमंत सोरेन उदास मत हो मेरे साथियों, युवा विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ हम युवाओं की सरकार बनाएंगे, विश्वास रखिए सरकार बनते ही अपने पहले साल में 5 लाख नौकरी, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण, रोजगार नहीं मिलने पर तक बेरोजगारी भत्ता, 25 करोड़ तक की सरकारी निविदा में हक देंगे। देखिए, आपका 75% लागू कर दिया उन्होंने, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया हाउस से, पिछली विधानसभा में अनाउंसमेंट हुआ है। पिछले बजट में जो पैसा था उसको वापस आप लोग मंगा लिए, जो भेजे थे बेरोजगारी भत्ता के लिए। एक बच्चे को नहीं मिला सर बेरोजगारी देखिए, भत्ता। ये आपका आकलन है कि एक बच्चों को नहीं मिला। जब सरकार से आंकड़ा मांगिएगा, चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखिए, आपको आंकड़ा मिल तो जाएगा। अनूप जी बता दे जिस लड़के को मिला बेरोजगारी मेरे भत्ता। पास आंकड़ा नहीं है, मैं आप बोलिएगा तो मैं कल हाउस में आंकड़ा प्रस्तुत कर ठीक है, नाम और मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ। मैं कर दूंगा। इसके आपको पहले साल 5 लाख नौकरी, आपका ये नौकरी की बात नहीं थी, रोजगार देखिए, की। पहले साल में तो मैं फिर बोल रहा हूँ ना, पहले साल में कोरोना ने और दूसरे पहले साल में कोरोना ने किस तरीके से किया, अब जाके सीएम। अब अच्छा, आप एक बात बताइए, आज तक झारखंड 21 साल में बनने के बाद जितने भी सरकारी एग्जाम्स हुए वो सब कोर्ट केसेस में लंबित हो गए कि नहीं, विवाद हुआ कि नहीं। एक हेमंत सोरेन जी ने एग्जाम करवाया जो सक्सेसफुल हुआ और जाके अभी लोग आराम से हैं। उस पर भी सवाल बीजेपी ने उठाया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया उसमें। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि इसमें कुछ गड़बड़ियां नहीं हुई हैं। तो ये आप खुद सोचिए कि देखिए, पहले गड़बड़ी हुई थी। आप लोगों ने 7वीं जेपीएससी का संशोधित रिजल्ट निकाला हाईकोर्ट के कहने पे, तो गड़बड़ी तो आपने की थी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। देखिए, हम लोग ने कोई भी गड़बड़ी नहीं की थी। कुछ संज्ञान में आते ही सरकार ने उसको दुरुस्त किया। आप बताइए ना कि बीजेपी के सरकार में इतने सारे बहाली हुए, इतने सारे रिश्तेदारों को डीएसपी का पद मिला, कौन से सरकार ने उस पर नोटिस ले लिया, सस्पेंड भी हुए, उसके बाद वापस उनकी बहाली भी हो गई, तब क्यों नहीं रोका गया? जनता को यही कहिए ना कि बीजेपी सूप है इसलिए हम लोग चलनी है तो हमको वाजिब है, या बीजेपी चलनी है हम लोग सूप हैं कम से कम। ना हम सूप हैं ना हम चलनी है। हम झारखंडी सरकार के वो लोग हैं जिन्होंने जनता को विश्वास में लेके सरकार को बनाया। कोई तोड़ मोड़ के राजनीति करके, कोई धरा धमका के भानु प्रताप शाही को, जो इतने ज़्यादा आरोप गठित जिन पर है, उनको डरा धमका के अपने पार्टी में लाने का काम नहीं किया। ठीक है अनूप जी, मेरा अगला सवाल इत्मीनान से सुनिएगा।
आप मीना साहब को होली में पैर छूकर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, लेकिन जब उनका आचरण विधायिका के खिलाफ था तो आपने सवाल भी उठाया। तो अब मेरा सवाल है, क्या अनूप जी, जगन्नाथ महतो, मथुरा महतो, दीपक बिरुआ, इस तरीके के तमाम लोगों को कहेंगे कि जब भी वो सभा में जाएं तो संवैधानिक बात बोले, 32 का खतियान पे नहीं बोले, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया 32 का खतियान कानूनी रूप से नहीं टिकेगा। देखिए, एक बात आपको समझाता हूँ कि पहली बात तो कि जो मैंने मीना साहब पे सवाल उठाया है वो कोई मेरे साथ घटना घटी है उस पर नहीं उठाया। मैंने सुदेश महतो जी के साथ घटना घटी है उस पर उठाया, अपने सीनियर के साथ घटना घटते हुए देखा तब उठाया। दूसरी बात, चाहे वो मथुरा महतो जी हों, चाहे वो जगन्नाथ महतो जी हों, चाहे वो दीपक बिरुआ जी हों, उन लोग माननीय सदस्य हैं। जितना हक मेरा है इस विधानसभा के पटल पे अपनी बातों को रखना, उतना ही हक उनका है। कोई मुख्यमंत्री के बयान पर कोई सदस्य अपनी बातों को ना रखे, ऐसी सरकार हम नहीं चला रहे हैं। हम सरकार में रह के भी विरोध करना जानते हैं। तब तो आप गुमराह कर रहे हैं जनता को। मुख्यमंत्री जब सदन में कह दिए ये संभव नहीं है, फिर आप कह रहे हैं जनता को कि ये संभव होगा, यही होगा। हम जनता को नहीं कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि मथुरा महतो जी को समझाइए, जगन्नाथ महतो जी को समझाइए। क्यों समझाए? उन लोग माननीय सदस्य हैं, उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है। वो आज समझे या कल समझे, जब समझने का वक्त आएगा तो समझेंगे। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं? वैसे तो फिर आप चंद्रप्रकाश चौधरी और सुदेश महतो को भी सबसे पहले समझाने चाहिए। 1985 लागू किया तो आज 2 साल में 1932 का मांग क्यों कर रहे हैं? हम लोग किसी को हाउस में अपनी बात रखने से रोक नहीं सकते। ये डेमोक्रेटिक इंडिया है और इसमें सभी को अपनी बात रखने का हक है। अनूप सिंह किसी अपने फायदे के लिए या अपने दबाव से किसी का बात रुकवा दी या मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया वही सदस्य को मानने होगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाहते। ऐसा मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया से जो चीज़ संभव होता है उस चीज़ को पूरा किया जाए। आने वाले समय में अगर हाई कोर्ट निर्देश देता है 1932 को लेके कुछ, तो मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करेंगे। नहीं तो मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि लास्ट सर्वे लागू किया जाए। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि लास्ट सर्वे लागू किया जाए। उसमें क्या दिक्कत है? लास्ट सर्वे लागू कर दीजिए, सबका काम हो जाएगा, सबको हक मिल जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं या जो भी सरकार बनती है, उनका फर्ज बनता है कि वो तमाम लोगों के बारे में सोचे। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कल बोला कि हमने जो पेंशन स्कीम लागू की वो किसी एक वर्ग या एक जाति के लिए नहीं, हमने पेंशन स्कीम सब के लिए लागू की। हमने जो स्कॉलरशिप, फॉरेन स्कॉलरशिप की बात कही वो हमने बस एससी की कही थी। हमें लगा कि नहीं और सबको देना चाहिए, इसलिए हमने ओबीसी को भी किया, एसटी को भी किया, स्वर्ण को भी किया। नहीं, स्वर्ण को नहीं किया है। कल उनका बयान फिर देखिए पांडे जी, आप पहले उनका पहला शब्द क्या था विधानसभा में? स्वर्ण। आप वो बाइट उठाइए, उन्होंने बोला हमने स्वर्ण, एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों के लिए भी। आप कानून में एसटी, एससी, ओबीसी को ही मिला है। पांडे जी, मुख्यमंत्री एक तरफ आप बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया उसको मान लीजिए, एक तरफ आप मुख्यमंत्री जी के बोले हुए पे नहीं मान रहे। तो पांडे जी हमेशा जो है ना, मतलब पलटू राम नहीं बनना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार के बाद आपका नाम पांडे जी से पलटू राम हो जाएगा। ये भी बात समझिए। आपको हम लोग भाई मानते हैं तो भाई रहिए ना, काहे के लिए कर रहे हैं ऐसा? नहीं, हम कर नहीं रहे हैं। मतलब तो एक बोले जब सीएम भाषण दे रहे हैं तो आप उसको बोले सत्य मान लो। तो सीएम जब स्वर्ण का नाम लिए तो आप भी चलिए, तब आपको तो सबसे पहला दर्जा हम लोग ने दिया है। अब मैं तो राजपूत हूँ, मैं तो ब्राह्मण का सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। ठीक है, लेकिन जो युवा कह रहे हैं, आज ट्वीट का ट्रेंड चला, नंबर 1 हैशटैग में जा रहा है कि मुख्यमंत्री झूठ बोल दिए 5 लाख नौकरी के मुद्दे पे, खतियान आधारित नियोजन पे झूठ बोल दिए। उसका आईपी एड्रेस निकालिए पांडे जी। अच्छा, आप मेरे लिए एक काम कर दीजिए, वो जो ट्रेंड चला है ना, उसका साइबर सेल को बोल के आईपी एड्रेस निकालिए। वो आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी कंट्रोल रूम में जा रहा होगा या आसू कंट्रोल रूम में जा रहा होगा। आप आईपी एड्रेस निकालिए, और अगर आपने ये काम कर दिया तो मेरा विश्वास मानिए, झारखंड की जनता अगला विधानसभा में पांडे जी को देखेगी। शुक्रिया। देख लीजिए, ये जो ट्रेंड या हैशटैग चल रहा है कि मुख्यमंत्री का बयान और धारणा क्या है, वो कह रहे हैं ये ओरिजिनेटेड बाय बीजेपी है। कह रहे जो संविधान कह रहा है वो मुख्यमंत्री ने कह दिया सदन में। अब कौन विधायक सदन के बाहर क्या बात बोलता है उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in